कहानी की शुरुआत में हम आसमान में तैरती हुई एक बहुत ही एडवांस सिटी को देखते हैं जो कि मेट्रो सिटी होती है, जिसे धरती से अलग किया गया होता है। इस सिटी में बहुत सारे तरह तरह के रोबोट्स होते हैं जो इंसानों के लिए काम करते हैं, और उन रोबोट्स के लिए एक नियम होता है कि वो किसी भी कीमत पर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस सिटी को एक जीनियस साइंटिस्ट टेल्मा ने बनाया होता है। इसके बाद हम मेट्रो सिटी के एक स्कूल को देखते हैं जहाँ टीचर बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा होता है। यहाँ पर हम टॉबी नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट टेल्मा का बेटा होता है, और टॉबी भी बहुत ही जीनियस होता है। टीचर सब बच्चों को कुछ सवाल सॉल्व करने के लिए कहता है। इसके बाद में टॉबी सबसे पहले सवालों को सॉल्व कर देता है और उसे 100% मार्क्स आते हैं। टीचर टॉबी के मार्क्स को देख करके हैरान रह जाता है। इसके बाद में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और टॉबी को लेने के लिए उसका असिस्टेंट रोबोट एरर आता है। वो टॉबी को गाड़ी से ले जाने लगता है। तभी टॉबी से उसके फादर वर्चुअली बात करते हैं और वो टॉबी से सॉरी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने टॉबी को वादा किया होता है कि वो उसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस लेकर के जाएंगी जहाँ पर वो काम करते हैं। तभी टॉबी के फादर उसे बताते हैं कि वो आज मेट्रो सिटी के मेयर को अपना नया रोबोट दिखाने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें आने में देर हो जाएगी। तभी टॉबी कहता है कि वो भी उस रोबोट को देखना चाहता है, लेकिन उसके फादर इसके लिए मना कर देते हैं। इसके बाद में टॉबी एरर को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस चलने को कहता है, जिस पर एरर मना करने लगता है क्योंकि उससे टॉबी के फादर ने घर जाने के लिए कमांड दी होती है। तभी टॉबी एरर के कंप्यूटर में छेड़खानी कर देता है। इसके बाद एरर गाड़ी को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस लेकर चला जाता है। वहाँ पर टॉबी के फादर उसे देख करके बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन मेयर टेल्मा से कहता है कि ये तुम्हारा बेटा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये उस रोबोट को देखे और ये बड़ा होकर के तुम्हारी ही तरह एक जीनियस साइंटिस्ट बने। इसके बाद में मेयर टॉबी को रोबोट देखने की इजाजत दे देता है। इसके बाद में हम डॉक्टर एल्फा को देखते हैं जो कि बाकी के साइंटिस्ट को रेड एनर्जी और ब्लू एनर्जी के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि दोनों एनर्जी हमें एस्ट्रॉयड से मिली है। ब्लू एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होती है जो शांति बनाने के लिए है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन रेड एनर्जी बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तभी मेयर वहां पर आ जाता है और वो दोनों ही एनर्जी को ले लेता है। इसके बाद में डॉक्टर एल्फा और टेल्मा अपना बनाया हुआ रोबोट दिखाते हैं जिसका नाम पीस कीपर होता है। तो अभी पीस कीपर को देख करके बहुत ही खुश होता है। तभी मेयर पीस कीपर में रेड एनर्जी डालने को कहता है, लेकिन डॉक्टर एल्फा इसके लिए मना करने लगता है क्योंकि उन्होंने उस एनर्जी को अब तक टेस्ट नहीं किया होता है। लेकिन मेयर बहुत ही लालची होता है क्योंकि वो अगला मेयर बनने के लिए मेट्रो सिटी की तरफ से पृथ्वी के लोगों के साथ में लड़ाई करना चाहता है, जिससे कि उसे खूब सारे वोट्स मिल सकें। तभी मेयर खुद से ही पीस कीपर में रेड एनर्जी डाल देता है, जिससे कि वो रोबोट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, और वो रोबोट मेयर पर ही अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तभी टेल्मा रोबोट को एक दरवाजे के पीछे बंद कर देता है, लेकिन गलती से टॉबी भी उसी दरवाजे के पीछे बंद हो जाता है। ये देख करके टेल्मा डर जाता है। वो टॉबी से कहता है कि वो जल्दी उसे बाहर निकाल लेगा। तभी पीस कीपर उस दरवाजे में छेद कर देता है। वहाँ पर मौजूद आर्मी उस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी डॉक्टर एल्फा पीस कीपर में ब्लू एनर्जी का कुछ पार्ट डाल देते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें कि पीस कीपर बंद हो जाता है, लेकिन टॉबी की मौत हो जाती है। वहाँ पर सिर्फ उसकी टोपी पड़ी होती है। टॉबी के मरने से टेल्मा बहुत ही उदास हो जाता है। मेयर टॉबी के फादर से माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। टॉबी के फादर को लगने लगता है कि टॉबी उसकी वजह से मरा है। अब वो फैसला करते हैं कि वो टॉबी का एक रोबोट बनाएंगे और उसमें उसकी सारी यादें डाल देंगे। इसके बाद में टेल्मा टॉबी का रोबोट बनाने में देर रात लगा देता है। उन्हें टॉबी की कैप से एक बाल मिल जाता है, जिससे कि उन्हें टॉबी का डीएनए मिल जाता है और वो उस रोबोट में टॉबी का डीएनए डाल देते हैं। इसके बाद टॉबी को बिल्कुल इंसानों की तरह बना दिया जाता है। तभी रूम में डॉक्टर एल्फा आते हैं जो टेल्मा के कहने पर ब्लू एनर्जी लाए होते हैं। इसके बाद में टेल्मा उस ब्लू एनर्जी को टॉबी के रोबोट में डाल देता है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब जब टॉबी को होश आता है तो उसे पहले जैसा ही लग रहा होता है। टेल्मा उसे उसकी सच्चाई नहीं बताता है और ना ही डॉक्टर एल्फा को उसकी सच्चाई बताने देता है। इसके बाद में टेल्मा टॉबी को लेकर के अपने घर चला जाता है, जहाँ पर एरर टॉबी को जिंदा देख करके डर जाता है। तभी वो टॉबी को स्कैन करता है और उसे पता चल जाता है कि टॉबी एक रोबोट है। तभी टेल्मा एरर को मना कर देता है कि वो उसे उसकी सच्चाई ना बताए। इसके बाद में टेल्मा टॉबी को उसकी कैप देता है, लेकिन वो उस कैप को लेने से मना कर देता है। इससे टेल्मा को लगने लगता है कि शायद ये रोबोट टॉबी की जगह नहीं ले सकता। वो टॉबी पर गुस्सा करने लगता है और उसे रूम में भेज देता है।
टोबी टेल्मा के इस बिहेवियर से उदास हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी हम शीशा साफ करने वाले छोटे छोटे रोबोट्स को देखते हैं जो टोबी को देख करके कह रहे होते हैं कि देखो उस बच्चे की चांद पर 2 सींग हैं। तभी टोबी उनकी बातें सुन लेता है। वो उनसे कहता है कि ये मेरे बाल हैं। तभी टोबी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो रोबोट की भाषा कैसे सुन पाया। वो तुरंत ही उन रोबोट्स को पकड़ने लगता है। तभी टोबी गलती से खिड़की से बाहर आ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। वो धरती से टकराने ही वाला होता है। तभी उसके पैर रॉकेट बूस्टर बन जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। टोबी अपने पैरों को देख करके हैरान रह जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद ये उसकी कोई पावर है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो पूरे शहर में घूमने चला जाता है। वो बहुत ही ज्यादा तेजी से उड़ रहा होता है। साथ ही टोबी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद में टोबी जब घर आता है तो वहाँ पर डॉक्टर एल्फा होते हैं और वहाँ पर टोबी के फादर उनसे कह रहे होते हैं कि वो रोबोट मेरे बेटे की जगह नहीं ले सकता। तभी टोबी कहता है कि आप मेरी बात कर रहे हैं। तभी टेल्मा उसे उसका सच बता देता है। वो बता देता है कि तुम एक रोबोट हो और मेरे बेटे नहीं हो। वो बताता है कि टोबी के मरने के बाद मैंने तुम्हें बनाया था जिससे कि मुझे अकेलापन ना लगे, लेकिन तुम मेरे बेटे की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। टोबी ये सब सुनकर के उदास हो जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं मेयर अपने शिप से शहर में घूम रहा होता है। तभी उसके शिप को ब्लू एनर्जी के सिग्नल मिलने लगते हैं जो कि टोबी से आ रहे होते हैं। तभी मेयर अपने कुछ रोबोट्स को ब्लू एनर्जी लाने के लिए भेज देता है और वो टोबी के पीछे पड़ जाते हैं और उसके पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी टोबी उन सब रोबोट्स को एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी मेयर टोबी के ऊपर मिसाइलों से अटैक करवा देता है जिससे कि टोबी कमजोर हो जाता है और वो मेट्रो सिटी से नीचे जा करके गिर जाता है। जब टोबी को होश आता है तो वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे टूटे फूटे रोबोट हैं जिन्हें मेट्रो सिटी से फेंका गया होता है। तभी टोबी को एक पेट रोबोट मिलता है। वो उसे अपने साथ में लेकर के जाता है और एक ट्रैप में फंसा देता है जिसे इंसानों ने बनाया होता है। तभी टोबी के पास में कुछ बच्चे आते हैं। वो टोबी को देखकर कहते हैं कि ये तो एक इंसान है। वो अपने पेट रोबोट पर गुस्सा करने लगते हैं। असल में ये बच्चे कचरे में पड़े रोबोट्स को इकट्ठा करने का काम करते हैं। इनमें से एक लड़की मोरा होती है। वो टोबी से पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। टोबी बता देता है कि वो मेट्रो सिटी से आया है, लेकिन वो उन्हें अपना असली नाम नहीं बताता। वो उन्हें अपना नाम एस्ट्रो बताता है। मेट्रो सिटी का नाम सुन करके सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि इन सब ने कभी मेट्रो सिटी को नहीं देखा होता है। मोरा कहती है कि मैं भी एक बार मेट्रो सिटी में जाना चाहती हूँ। तभी बाकी के बच्चे उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब टोबी उन्हें बताता है कि वो अनाथ है और उसे सिटी से निकाल दिया है। इसके बाद में मोरा एस्ट्रो यानी कि टोबी को अपने घर लेकर के जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये सब बच्चे भी अनाथ होते हैं। इसके बाद हम हैक को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट होता है और इसी के लिए सब बच्चे रोबोट्स के पार्ट इकट्ठा करते हैं जिससे कि हैंग नए रोबोट्स को बनाता है क्योंकि हैंग को रोबोट्स से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है। इसके बाद में हैंग एस्ट्रो को वहीं पर रुकने की इजाजत दे देता है। वो उसे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करने लगता है। इससे एस्ट्रो को बहुत ही अच्छा लगता है। अगले दिन एस्ट्रो सब बच्चों के साथ में रोबोट्स के पार्ट लेने के लिए जाता है। तभी वो पेट रोबोट एस्ट्रो से पूछता है कि तुम अपनी असलियत उन्हें क्यों नहीं बता रही, जिस पर एस्ट्रो कहता है कि वो बाद में उन्हें अपना सच बता देगा, लेकिन पहले मैं उन सबसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इसके बाद में एस्ट्रो को एक बहुत ही बड़ा रोबोट दिखाई देता है। वो मोरा से कहता है कि हम इस रोबोट को ले चलते हैं। जिस पर मोरा कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा भारी है और बहुत ही ज़्यादा पुराना है, हम उसे नहीं ले जा सकते। इसके बाद में एस्ट्रो उस रोबोट के अंदर जाता है और उस रोबोट का नाम टॉग होता है। वो टॉग को स्कैन करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि उसमें क्या खराबी है। इसके बाद में एस्ट्रो उसे ठीक कर देता है। साथ ही अपनी ब्लू एनर्जी का कुछ पार्ट टॉग को भी दे देता है जिससे कि टॉग सही हो जाता है। वही हम हैंग को देखते हैं जो कि अपने एक रोबोट को रोबोट फाइटिंग के लिए तैयार कर रहा होता है। तभी एस्ट्रो और सभी बच्चे टॉग को लेकर के वहाँ पर आ जाते हैं। हैंग टॉग को देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तभी मोरा कहती है कि इसे एस्ट्रो ने सही किया है। तभी हैंग उससे पूछता है कि आखिर तुमने कैसे सही कर दिया। तब एस्ट्रो उनसे झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैंने इसमें एक लात मारी और ये सही हो गया। तभी हैंग अपने एक डिवाइस से टोक को चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि टोक के अंदर एक अजीब सी एनर्जी है। तभी हैंग गलती से डिवाइस एस्ट्रो की तरफ कर देता है जिससे कि हैंग को पता चल जाता है कि एस्ट्रो भी एक रोबोट है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। इसके बाद में सभी मिलकर के टोक को साफ करते हैं और उसे एक नया जैसा रोबोट बना देते हैं। अब अगले दिन हैंग टोक को फाइट के लिए लेकर के जाता है जहाँ पर रोबोट्स टोक को देख करके डर जाते हैं और वो फाइट से अपना नाम हटा लेते हैं। तभी एस्ट्रो हैंग से कहता है कि तुम तो रोबोट से प्यार करते हो तो फिर इन्हें फाइट क्यों करा रहे हो।
इस पर हैंक कहता है कि हाँ वो प्यार करता है, लेकिन रोबोट तो इंसानों के लिए ही बने होते हैं। तभी हैंक एस्ट्रो को एक डिवाइस से शॉक देता है और उसे बेहोश कर देता है। ये देख करके बच्चे डर जाते हैं। मोरा हैंक से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तब हैंक उन्हें बता देता है कि एस्ट्रो एक बहुत ही एडवांस रोबोट है जो इंसानों की तरह दिखाई देता है। ये सुनकर के मोरा हैरान रह जाती है। अब जब एस्ट्रो को होश आता है तो वो स्टेडियम में होता है। तभी हैंक सबसे कहता है कि ये एक मेट्रो सिटी का रोबोट है और ये हमारा दुश्मन है, इसलिए हमारे बेहतरीन रोबोट्स इससे लड़ाई करेंगे और वो इसे कुचल करके मार देंगे। लेकिन एस्ट्रो रोबोट से लड़ने से मना कर देता है क्योंकि वो रोबोट से नहीं लड़ना चाहता। तभी एस्ट्रो मोरा को देखता है जो कि उस पर गुस्सा होती है क्योंकि एस्ट्रो ने उससे अपनी सच्चाई छिपाई होती है। इसके बाद में एक एक करके रोबोट्स एस्ट्रो पर अटैक करने लगते हैं। एस्ट्रो ने समझाने की कोशिश करता है कि हम रोबोट्स हैं और हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन वो रोबोट्स नहीं मानते हैं। इसके बाद में एस्ट्रो उन्हें एक एक करके हरा देता है। तभी हैंक टोक को लड़ने के लिए बुला लेता है, लेकिन एस्ट्रो उससे नहीं लड़ना चाहता क्योंकि एस्ट्रो ने टोक को ही सही किया होता है। लेकिन हैंक टोक को एस्ट्रो को खत्म करने का आदेश दे देता है, लेकिन टोक ऐसा करने से मना कर देता है और वो उल्टा हैंक को ही मारने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एस्ट्रो आकर के हैंक को बचा लेता है। ये देख करके हैंक हैरान रह जाता है। वो एस्ट्रो से कहता है कि आखिर तुम कैसे रोबोट हो जो अपने दुश्मन को भी बचाते हो। तभी वहाँ पर मेयर का शिप आ जाता है और वो सबसे कहता है कि ये रोबोट हमारा है और इसका नाम टोबी है। इसके बाद मेयर टोबी को पकड़ कर ले जाता है और उसे उसके डैड के पास ले जाता है और उनसे कहता है कि तुम टोबी के अंदर से ब्लू एनर्जी निकाल लो। इसके बाद में टेल्मा ब्लू एनर्जी निकालने के लिए तैयार हो जाता है। टोबी भी टेल्मा को कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि टेल्मा ने ही उसे बनाया होता है। वो आखिरी बार टेल्मा से कहता है कि मैं आपके बेटे जैसा नहीं बन पाया डैड। ये सुनकर के टेल्मा को टोबी पर दया आ जाती है और वो ब्लू एनर्जी निकालने से मना कर देता है और वो टोबी को वहाँ से भगा देता है। ये देख करके मेयर बहुत ही गुस्सा होता है और वो टेल्मा को गिरफ्तार करवा देता है और वो टोबी को पकड़ने के लिए फिर से पीस कीपर में रेड एनर्जी डाल देता है, जिससे कि पीस कीपर मेयर को अपने अंदर ही खींच लेता है। जिसके बाद में मेयर पीस कीपर को कंट्रोल करने लगता है। अब मेयर बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका होता है। वो टोबी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद में टोबी और टेल्मा के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिसमें कि मेट्रो सिटी की बहुत सारी बिल्डिंग टूटने लगती हैं। तभी मेट्रो सिटी की पावर सप्लाई अचानक से खराब हो जाती है, जिससे कि मेट्रो सिटी धरती की तरफ गिरने लगती है। तभी एस्ट्रो सिटी के नीचे जा करके उसे किसी तरह से सेफली धरती पर लैंड करा देता है। तभी मेयर उस पर अटैक कर देता है। अब जैसे ही मेयर टोबी को टच करता है तो उनके बीच में एक ब्लास्ट हो जाता है। इससे टोबी समझ जाता है कि ब्लू एनर्जी और रेड एनर्जी पास में आने पर ब्लास्ट हो जाती है। अब वो समझ जाता है कि पीस कीपर को रोकने के लिए उसे भी नष्ट होना होगा। इसके बाद में टोबी पीस कीपर के अंदर चला जाता है, जिससे कि रेड एनर्जी और ब्लू एनर्जी आपस में मिल जाते हैं और बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि पीस कीपर मर जाता है लेकिन मेयर बच जाता है। इसके बाद में शहर की पुलिस मेयर को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ब्लास्ट के बाद में टोबी पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये देख करके सब लोग उदास हो जाते हैं। तभी डॉक्टर अल्फा कहता है कि एस्ट्रो को ब्लू एनर्जी की जरूरत है, लेकिन हमारे पास में ब्लू एनर्जी नहीं है। तभी वहाँ पर टॉम और बाकी के बच्चे भी आ जाते हैं। इसके बाद में टॉम अपनी एनर्जी को टोबी को देने लगता है, जिससे कि टोबी फिर से सही हो जाता है। ये देख करके सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। टेल्मा फिर से टोबी को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगता है और इसी के साथ में इस फिल्म का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।